आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी ने कितनी बार समझाया है कि सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं और एक सच्चे संत की पहचान यही होती है कि वह सुख और दुख का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। यह तो हम संसारिक लोग हैं जो इनसे प्रभावित हो जाते हैं। जरा सा दुख आते ही घबरा जाते हैं। दुख आते ही हमारा परमात्मा पर से विश्वास डगमगाने लगता है, जबकि बाबा जी हमें समझाते हैं कि हमें मालिक के भाने में रहना चाहिए, घबराना नहीं है, ताकि हम उस परमात्मा के काबिल बन सकें। यह तभी संभव है जब हम भजन सिमरन करेंगे। भजन सिमरन करने से हमारे भीतर शांति आती है, हम परमात्मा के काबिल बन जाते हैं। जो हमें उस संत सतगुरु से नाम प्राप्त होता है, उस नाम रूपी बेड़े में चढ़कर सचखंड यानी कि उस असल घर पहुंच पाते हैं। सतगुरु हमें नाम देते हैं, हमें उस नाम का सहारा पाना है, उस नाम को एक नाव की तरह इस्तेमाल करना है। परमार्थ ही एक ऐसी राह है जिससे हम अपनी असली घर जा सकते हैं, असली संतुष्टि पा सकते हैं। ऐसा मैं आज आपको एक साखी के ज़रिए समझाती हूँ। एक बहुत ही अमीर आदमी होता है, उसके पास बहुत ही धन संपत्ति होती है, नौकर चाकर सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं होती। फिर वो एक साधु के पास जाते हैं अपने मन की शांति ढूंढने के लिए। वो जाकर बताता है कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है। ऐसा कोई उपाय बताइए कि मुझे शांति मिले। अब उस साधु महाराज जी ने बोला, शांति पाना चाहते हो तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो चुपचाप करना होगा। सेठ जी ने सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। अब सेठ जी को बाहर तख्त पर बैठा दिया गया धूप में। साधु महाराज जी अपनी कुटिया के अंदर बैठ गए छाँव में, और दूसरे दिन सेठ को बोला क्या कि आपको आज खाना नहीं मिलेगा। सारा दिन सेठ को फिर भूख से तड़पता रहा। पूरी रात भर भी सेठ को नींद नहीं आई। उसके पेट में चूहे कूदते रहे, अन्न का एक भी दाना उसने मुंह में नहीं गया। अगली ही सवेर सेठ ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वापस जाने के लिए तैयार हो गया। तो साधु महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ चल दिए? सेठ ने कहा कि मैं यहाँ पर बड़ी उम्मीद लेकर आया था आपके पास, लेकिन आपने मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा मेरी मुसीबतें और भी बढ़ गई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। साधु महाराज हंसकर बोले, मैंने आपको पहले इतना ज्ञान दिया, पर आपको तो कुछ ग्रहण ही नहीं, आपने तो कोई ज्ञान ग्रहण ही नहीं किया। सेठ बड़े आश्चर्य से साधु महाराज जी को देखने लगा। साधु महाराज जी ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और खुद छाँव में बैठा, तो मैंने तुम्हें यह बताया कि मेरी छाँव तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और मैंने खूब अच्छी तरह से पकवान बनाए खाए। उससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, ये याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ ही एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तो तुम्हें राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हें खुद होगा। जैसे धन तुमने खुद अपनी मेहनत से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत से ही कमानी होगी। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी मिल गया। अब सेठ की तो आंखें खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिले हुए हैं। क्या हम अब उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उनके उपदेशों को समझ रहे हैं? नहीं तो हम अभी हमारी आंखें बंद हैं। इसलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। ये बात याद रखो कि आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी। कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी। बाबा जी हमेशा समझाते हैं, हमें
हमारी करने का मिलेगा, जो कमाई हमने भजन सिमरन पर बैठकर की है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि कोई महापुरुष चाहे कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फ़ायदा उनको ही होगा, किसी को और नहीं। शिष्य को उसका फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद अपनी कमाई ना करें। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन की कमाई पर दें। समय मत गवाओ, बहुत कीमती है, इसका लाभ उठाओ। परमार्थ ही एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद चलना होगा, फिर हम सबको सब कुछ आसान लगने लगे। लेकिन शुरुआत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। राधा स्वामी जी।